सब चीज़ों के बारे में किया है, वेरी गुड। मेरे को तो लगा था केवल एक ही पेज बनाओगे, बट आप बहुत बहुत सही, बहुत सुंदर लगा एंड बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे से स्टाइलिंग की, जैसे मैंने आपको कहा था कि स्टाइलिंग भी करनी ज़रूरी है। नाउ हेमंत, यू कैन शो योर स्क्रीन नाउ। मैम वो मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये कैसा बनाना है मेरे को। अच्छा, तो आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे? हाँ, वो थोड़ा पहले से, वो आपने बूटस्ट्रैप बताया था, तब से मैं वो कर ही रही थी थोड़ा। हाँ, देन अच्छा हुआ ना कि जो नई प्रैक्टिस हुई वो आपने यूज़ कर ली उसके अंदर। तो प्रैक्टिस की प्रैक्टिस एंड कोड का कोड, प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट। ओके, वाह, वेरी गुड। ये जो आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हो ना, जैसे मैंने तो केवल इतना ही बताया था, एक पेज के लिए आपने 3 डिफरेंट प्लेसेस के लिए बनाया, ये बहुत सही किया। वेरी वेल हेमंत, बहुत सही। ओके, एंड आलोक, नाउ यू कैन शो योर स्क्रीन। नहीं, नीचे कौन कौन सी? अच्छा, वेरी वेल, आपने बहुत मतलब दूसरे प्लेसेस के लिए भी यूज़ किया है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि केवल एक ही प्लेस के लिए हो, बट आपने मल्टीपल प्लेसेस के लिए इसको बनाया, बहुत सही है। जब भी आप कोई ट्रैवल वाली वेबसाइट बनाओगे या फिर कोई भी होटल वाली वेबसाइट बनाओगे, तो जहाँ पे जैसे अपने आसपास के प्लेसेस के बारे में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी हमने नेहा का जो वेबसाइट देखा, उसके अंदर भी बहुत सारे मतलब बहुत सही लगी थी ना वो वेबसाइट। तो सेम जो ये छोटे छोटे प्रैक्टिस है, छोटे छोटे कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, इनको आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में यूज़ कर सकते हो एंड वो उसकी जो डिज़ाइन है उसको और इन्हेंस कर देते हैं। ठीक है, ना केवल ये, और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि जो पहले अपन ने कुछ प्रैक्टिसेस की थी, उनको भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। और ज़रूरी नहीं है कि एक ही टाइप की यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल नेहा ने अभी जैसे एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, उसके फ्रंट पेज यानी होम पेज के ऊपर नेहा ने एक वॉलपेपर लगाया था बहुत बड़ा, जो कुछ जापान के घरों का था। ठीक है, तो अब वहाँ पे ना, जैसे मैंने आपको बूटस्ट्रैप बताई थी, बूटस्ट्रैप के अंदर करोजल यूज़ किए थे। ठीक है, वहाँ पे आप करोजल ट्राई करो, यानी कि वो खुद ही स्वैप होता रहेगा, तो आपकी जो वेबसाइट है वो और भी सुंदर लगेगी, यानी कि वो एक नया कंपोनेंट ऐड हो गया आपकी वेबसाइट में, है ना। तो ये जो नई नई चीज़ें हैं ये ट्राई करते रहा करो, क्योंकि आगे जाओगे ना तो आपको ऐसा नहीं पूरी वेबसाइट बनाने को देंगे, आपको एक वेबसाइट का एक कंपोनेंट देंगे कि आप उसी में फिनिशिंग लाओ, उसी में आपको पॉलिश करना है ना। तो ये नई नई चीज़ें, और जैसे मैंने बताया था आपको बूटस्ट्रैप, उसके ऊपर भी ट्राई करते रहो। अच्छा, वो करूजल ही है, वेरी वेल, ठीक है। एक्चुअली वो खुद स्वैप होता हुआ नहीं दिखा था, तो मुझे लगा वो केवल एक वॉलपेपर है, पर बहुत अच्छा है अगर वो करूजल है तो। वेरी वेल, वेरी गुड, वेरी वेल डन। सो तो मुझे अभी तक किसने दिखा दिया? हेमंत ने एंड कौन था वो एक? नेहा ने। मैं नाम भूल गई, सॉरी, मैं नाम देख नहीं पा रही। आलोक, आई थिंक आलोक लेफ्ट कर गया है। देवांशु और भी बहुत सारे, लखन एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, आरती, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। कोई प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम थी आपको? कोई रीज़न आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया इसको? आंसर भी नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो कोई बात नहीं, आरती कल की क्लास नहीं ली तो आपने ट्राई करना कि आज जो मैं आपको कोडिंग प्रैक्टिस बताने वाली हूँ वो आप करो, है ना। एंड कार्तिक, जब भी आपका हो जाए तो मुझे बता देना, देन हम आपका भी देख लेंगे, ठीक है। सो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे एरे, सॉरी लूप्स, ठीक है। लूप्स पढ़ने वाले हैं। ऑलरेडी आपको फॉर लूप पता होगा, वाइल लूप पता होगा, डू वाइल लूप पता होगा। जैसे मैंने वाइल लूप अभी जो प्रॉम्प्ट वाला
एक कोड मैंने लिखा था, उसमें मैंने वाइल लूप यूज़ किया था। तो ऑलरेडी उसमें आपको पता है कि वाइल लूप कब रन करता है, एंड डू वाइल लूप भी, एंड फॉर लूप तो बहुत ही ईजी है, हर जगह फॉर लूप ही यूज़ होता है। लेकिन अभी मैं ये नहीं पढ़ाऊंगी कि जो ऑलरेडी आपको पता है वो क्या ही, एंड अगर नहीं भी पता है तो आप जब भी आगे जाओगे ना तो बहुत सिंपली आप इनको अडेप्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। तो मैं जेएस ओरिएंटेड कुछ और लूप्स पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप के लूप्स और हैं, एंड देन उसके बाद में हम डायनामिकली जो एलिमेंट्स हैं उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। एंड देन उसके बाद में मेरे पास में 2 बहुत अच्छी कोडिंग प्रैक्टिस हैं जो हम क्लास में ही करेंगे, ठीक है। एंड क्लास में ही मैं उनको चेक करने वाली हूँ। रोज़ क्या होता है कि मैं बहुत टाइम लगा देती हूँ बाकी सारे जो टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करने में, जिसके कारण से जो क्लास का टाइम है वो होता ही दिखता है, एंड जितना टाइम बचता है उसमें पॉसिबिलिटी नहीं होती कि कोडिंग प्रैक्टिसेस हो जाए, इसीलिए तो टाइम बचता नहीं है, इसीलिए आज 2 ही टॉपिक हैं। एक तो है लूप्स और एक है डायनामिक वे में HTML क्रिएट करना, ठीक है। सो अभी आप सब ने तो अपने अपने जो कोड्स हैं वो दिखा दिए, ठीक है। अब मैं भी बता देती हूँ कि मैंने किस तरीके से किया है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है और इसमें ओनली क्लास लिस्ट डॉट ऐड एंड रिमूव यही यूज़ होता है पूरे के अंदर, एंड मैंने बूटस्ट्रैप यूज़ किया है, इसलिए डी नन वाली जो मैंने क्लास है बूटस्ट्रैप की वो यूज़ करी है, ठीक है। एंड उसमें मैं सिंपली क्लास एट्रीब्यूट में उसको ऐड कर सकते हैं ना। तो एक बार मैं पहले आपको कोड शो कर देती हूँ, देन उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सो कोड कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये मैंने कंटेनर आउटसाइड बनाया है ताकि थोड़ा सा स्पेस इस वाले कंटेनर को भी मिले, ठीक है। देन उसके बाद में रोज ऐड करी है, एंड रिस्पॉन्सिवनेस के लिए मैंने कॉल 12 ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैंने वाराणसी के लिए बनाया है, तो H1 वाराणसी, एंड पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन में जैसे मैंने कहा था आपको कोई भी छोटा सा स्लोगन लिखो जिस भी प्लेस के बारे में आप बना रहे हो, तो यहाँ पे स्लोगन है, छोटा सा स्लोगन या लाइन्स जो भी उस प्लेस को डिस्क्राइब करती है वो। देन यहाँ पे एक इमेज यूज़ की हुई है, एंड उसके बाद में यहाँ पे 3 डिफरेंट बटन्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो कि एक डिव में है। ये 3 डिफरेंट बटन्स बना दिए, एंड हर डिफरेंट बटन एक तो ये तो बता रहा है अबाउट को, यहाँ पे अबाउट, देन टाइम टू विजिट एंड अट्रैक्शन जैसा कि आप सबने बनाया। देन उसके बाद में मैंने क्या किया है, मैं जैसे आपको बताया था कि डायनामिकली हमें पैराग्राफ को चेंज नहीं करना है, हमें हाइड एंड शो वाली प्रॉपर्टी देखनी है कि कैसे हम हाइड एंड शो को डायनामिकली कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कल ही कि जो पैराग्राफ है वो आपको 3 डिफरेंट पैराग्राफ लिखने हैं, ठीक है। 3 डिफरेंट पैराग्राफ लिखने हैं, ना कि एक ही पैराग्राफ लिखो और उसके जो टेक्स्ट कंटेनर्स को जेएस के थ्रू चेंज करो, ठीक है। मैंने ये बताया था कि आपको 3 पैराग्राफ लिखने हैं, एंड देन उसको हाइड एंड शो करना है, ठीक है, जेएस के थ्रू चेंज नहीं करना है। सो यहाँ पे है अबाउट का कंटेंट, यहाँ पे है टाइम टू विजिट का कंटेंट, एंड देन यहाँ पे है टैब्स अट्रैक्शन टैब, ठीक है। और ये सेम क्लासेस दी हुई है, इसकी जो स्टाइल है वो ऊपर लिखी हुई है, तो आपको मैं अभी जो गिटहब है उस पर मैं शेयर कर दूंगी क्योंकि कोड थोड़ा सा बड़ा है, ओके, तो ये मैं शेयर कर दूंगी। देन उसके बाद में यहाँ पे मैंने स्क्रिप्ट स्टार्ट करी है, ठीक है। तो आईडी जो अबाउट टैब है, उसका जो टेक्स्ट कंटेंट है उसकी आईडी थी, आईडी ये थी अबाउट टैब, एंड टेक्स्ट कंटेंट उसको यहाँ से हमने अबाउट टेक्स्ट में ले लिया, विजिट टेक्स्ट, एंड देन अट्रैक्शन टेक्स्ट, यानी कि वो चीज़ें सारी हमने वहाँ से यहाँ ले ली, इसके अंदर वो नोट्स हमने स्टोर कर दी। नाउ अब हम क्या करेंगे, जो विजिट टेक्स्ट है ना, वो देखो इनिशियली हम क्या चाहते हैं कि जो विजिट टेक्स्ट है और अट्रैक्शन टेक्स्ट है वो हाइड रहे, वहीं जो हमारा अबाउट टेक्स्ट है वो शो हो, क्योंकि जैसे ही यूज़र जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर लैंड करेगा तो उसको कुछ ना कुछ तो दिखना ही चाहिए। स्टार्टिंग में थोड़ी हम कुछ डीलन कर देंगे, सब सारी हाइड कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों पे इनिशियली डीलन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, ठीक है, विजिट टेक्स्ट पे एंड अट्रैक्शन टेक्स्ट के ऊपर, ठीक है। इन दोनों पे मैंने डीलन की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी है, सॉरी क्लास अप्लाई कर दी है, एंड इसके ऊपर मैंने अप्लाई नहीं करी क्योंकि इसको बाद में हम चेंज करेंगे। तो जैसे ही विजिट वाली बटन के ऊपर, ये जो यहाँ पे विजिट वाला बटन है, इन सब के देख लो आप,
सबसे पहले इसमें अबाउट वाला फंक्शन है, इसमें विजिट वाला फंक्शन है और इसमें अट्रैक्ट वाला फंक्शन है, ठीक है ना। अभी विजिट वाले फंक्शन की सिंपली मैंने यही बताया था आपको कि एक जिस पे क्लिक करें उसको उससे तो आपको डीनन रिमूव कर देना है, बाकी दोनों पे डीनन अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी विजिट पे क्लिक किया तो इसका मतलब विजिट वाले पे से तो ये जो डीनन वाली प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी, ठीक है, जैसे ये रिमूव वाला हमने लिखा, एंड बाकी दोनों पे ये डीनन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। देन अबाउट में भी हमने सेम किया, जो अबाउट टेक्स्ट पे हमने क्लिक किया उसके ऊपर तो जो रिमूव जो डीनन वाली प्रॉपर्टी है वो रिमूव हो जाएगी और बाकी दोनों विजिट और अट्रैक्शन टेक्स्ट है उसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली अट्रैक्शन के लिए भी यही किया। तो क्या कर रहे थे अपन ने कुछ भी नहीं किया, सेम जो लाइन्स है इनको उठा के हमें यहीं पे रखना था, सीधा कॉपी पेस्ट करना था, एंड इससे भी कम कोड अपन लिख सकते हैं बट लेकिन आपको अच्छे से समझ में इसलिए मैंने डिफरेंट 3 फंक्शन हमने लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये तो आपको पता है ही नोट किस तरीके से रेडी है। इनिशियली हमें दोनों जो विजिट टेक्स्ट है और अट्रैक्शन टेक्स्ट है उन दोनों को हमें हाइड रखना है, इसलिए हमने डीनन की प्रॉपर्टी अप्लाई करती है, ठीक है। सो ये हमारा हो गया एंड एक बार हम ट्राई कर लेते हैं कि कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसमें कुछ स्टाइलिंग भी अप्लाई है, कुछ बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज भी अप्लाइड है। सो अभी देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग आई गई है, यहाँ पे स्लोगन आ गया है, तो यहाँ पे मैंने एक इमेज ली है, यहाँ पे अबाउट टेक्स्ट है, ठीक है। सो ये टेक्स्ट पूरा लिखा हुआ है, देन टाइम टू विजिट टेक्स्ट चेंज, अट्रैक्शन टेक्स्ट चेंज, ठीक है। देन वन थिंग जो मैं नहीं कर पाई वो चीज़ क्या थी, मतलब नहीं कर पाई का मतलब मैं भूल गई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो ये वाइट दिख रहा है, ओके, ये जो बटन है वो वाइट दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि ओके इससे कनेक्टेड है, इस टेक्स्ट से कनेक्टेड है। जब मुझे इस पे क्लिक करना था तो ये वाला ग्रेइश हो जाना चाहिए था अबाउट बटन, एंड ये वाला वाइट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो ये डायनामिकली ही होगा, यानी जेएस के थ्रू ही इसका जो कलर है वो चेंज होगा। तो ये आप अपने एंड से भी ऐड कर सकते हो इसको, एंड देन अट्रैक्शन में भी आपको सेम ऐसा ही ऐड करना है, ठीक है। कि जैसे इस पर क्लिक करें तो यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है वो वाइट हो जाए, ओके, एंड बाकी इसके ऊपर बैकग्राउंड कलर, इन दोनों पे बैकग्राउंड कलर ग्रे हो जाए। जैसे बाकी दोनों के ऊपर जो डीनन वाली प्रॉपर्टी थी वैसे ही इस पे बैकग्राउंड कलर वाली प्रॉपर्टी भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से ये वाराणसी वाला मैंने पूरा बना दिया, ठीक है। नाउ अब मैं पूछ लेती हूँ आपसे एक बार कि वैसे तो आप लोगों ने कर लिया लेकिन स्टिल आपको समझ में आया या फिर कोई प्रॉब्लम है, एक बार वापस से मैं बताऊँ। ओके एवरीवन, सो जो ये कोड है ये कोड आपको मिल जाएगा गिटहब के ऊपर, क्योंकि थोड़ा सा लंबा कोड है। एंड दूसरी भी हम जो प्रैक्टिस करेंगे HTML की HTML की नहीं, JS की जो भी प्रैक्टिस करेंगे अपन उसके ऊपर भी अलग से कोड लिखे जाएंगे, एंड 2 अलग से आज हम कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, वो भी क्लास में करेंगे। तो हमारे पास में टोटल 4 फाइल्स हो जाएंगी, इसलिए मैं उसको गिटहब पे ही शेयर कर दूंगी, ठीक है। बड़ा कोड नहीं है, सॉरी बड़ा कोड है, अगर बड़ा कोड नहीं होता तो मैं PPT पे सेंड कर देती, ठीक है। सो स्टार्ट करें सेशन। ठीक अमाउंट में स्टूडेंट्स भी हैं, ओके नेहा, लेट्स जस्ट स्टार्ट द सेशन। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमें करना, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लूप्स के बारे में एंड डायनामिक एलिमेंट्स के बारे में। तो लूप्स आपको ऑलरेडी पता है कि लूप्स होते हैं जब आप कोई भी एक जो सेट है या जो कलेक्शन ऑफ कोड है उसको आपको बार बार एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको उसको रन करना है, ठीक है। तब आप क्या करते हो, आप लूप्स का यूज करते हो, ठीक है। यानी कि 2-3 लाइनें, यानी मुझे कंसोल बार बार प्रिंट कराना है, ये 10 बार मुझे प्रिंट करवाना है, तो बार बार मुझे कंसोल प्रिंट करवाना है 10 बार, तो मैं क्या करूंगी, वो लूप लगा दूंगी, फॉर लूप लगा दूंगी 10 बार, ठीक है। तो यानी कि वो 10 बार प्रिंट कर देगा। कि आपने पहले भी पढ़ा होगा जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ रहे होंगे, जैसे कि पाइथन या सी, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते टाइम भी लूप्स आपने देखे होंगे। नाउ जो डायनामिक एलिमेंट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आपको डायनामिकली
कोई भी जो एलिमेंट है उसको पहले तो क्रिएट करना है, यानी कि नॉट फ्रॉम द साइड ऑफ HTML बट बाय यूजिंग JS का यूज करके आपको डायनामिक एलिमेंट्स बनाने हैं। एंड देन अपने डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट मतलब जो आपका ब्राउजर है, जो आपका HTML डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर आपको डायनामिक एलिमेंट्स ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे कि अपन कोई डेटा ऐड करते हैं, ठीक है। अपन जैसे अपने पास कोई फॉर्म आता है, ठीक है, फॉर्म में बताते हैं कि आप अपना नेम लिख दो, अपनी जो भी डिटेल्स है सारी फिल कर दो, एंड देन जैसे आप उसमें सबमिट क्लिक करते हो तो जो टेबल्स होती हैं जहाँ पे जो डेटा स्टोर होता है उसमें एक नई रो क्रिएट हो जाती है। तो पूरी नई रो डायनामिकली क्रिएट होती है JS के थ्रू, रिएक्ट के थ्रू, जो बैकएंड है उनके थ्रू क्रिएट होती है ये नई रोज। तो सेम ये आज इन चीजों को हम पढ़ने वाले हैं एंड डायनामिक एलिमेंट्स के बेसिस पे हम 2 डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं लूप्स। तो लूप्स मैंने आपको क्या बताए थे, लूप्स में क्या होता है कि एक सेट ऑफ कोड होता है या फिर एक ब्लॉक होता है कोड का जिसको हमें कुछ टाइम रन करना होता है बार बार, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल कुछ क्या है, जैसे फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, डू व्हाइल लूप हो गया, और ये आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखे होंगे। लेकिन यहाँ पे 2 डिफरेंट काइंड ऑफ लूप इंट्रोड्यूस की गई है JS के अंदर, वो भी मैं आपको बता देती हूँ ताकि अगर इन फ्यूचर काम आए तो आप इनको भी यूज कर सको, ठीक है। तो पहली लूप क्या है, फॉर ऑफ लूप, ठीक है। इसमें क्या करना होता है कि ये जो सीक्वेंस के ऊपर, जैसे कि सीक्वेंस के ऊपर आइटरेट करते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग है राम नाम की स्ट्रिंग, ठीक है, RAM, इसमें 3 लेटर्स हैं। तो पहले वो क्या करेगी, वो पहले R के ऊपर जाएगी, फिर कुछ ना कुछ परफॉर्म करेगी, जो भी सेट ऑफ रूल्स हैं वो अप्लाई हो रहे हैं वो अप्लाई होंगे, पहले R पे, देन A पे, देन M पे, ठीक है। तो यानी कि ये किसी सीक्वेंस पे, जैसे कि एरे या स्ट्रिंग या फिर मैप, इनके ऊपर वर्क करती है, इनके पर हर एलिमेंट के ऊपर आइटरेट करती है। जैसे पहले R पे करेगी, देन A पे करेगी, देन उसके बाद में M पे करेगी। सिमिलरली जैसे यहाँ पे आप एरे देख रहे हो नीचे की साइड में, यहाँ पे एरे में 3 एलिमेंट्स है, 10, 20 एंड 30, ठीक है। तो इन तीनों में क्या करना होता है, इस पे भी पहले 10 के ऊपर आइटरेट करेगा, देन 20 पे, देन 30 पे। अब आप बोलोगे कि अभी ये तो हम नॉर्मल फॉर लूप भी यूज करके कर सकते थे। तो नॉर्मल फॉर लूप में आपको इसके आइटम्स मिल जाएंगे, लेकिन आपको इंडेक्स का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे वो तो क्या होता है 0, 1, 2 से स्टार्ट होती है, पहले इनिशियलाइज होती है 0 से, देन उसके ऊपर हर लूप के आइटरेशन में हमें ऐड करना होता है, देन वो कंडीशन अगर मैच कर रही है तभी वो अंदर के जो भी ब्लॉक्स हैं उसके अंदर एंटर करेगी। तो उसमें हम केवल I, जो कि एक नंबर शो कर रहा है 0, 1, 2, 3, 5, उसी के बेसिस पे हम वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, उसमें हमें पहले I लेना है, देन I के थ्रू हमें किसी एरे का जो एलिमेंट है वो हमें वहां लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमें डायरेक्ट मिल रहा है, ना तो कोई हमें I लगाना है, ना हमें कोई कंडीशन लगानी है, ना कोई हमें वापस से ऐड करना है, उस I को अपडेट करते रहना है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, ठीक है। तो ये सिंटेक्स आप एक बार देख लेना कि पहले हमने एरे बनाया है, लेट एरे इज इक्वल्स टू, और ये जो देखो ये जो आप यहाँ पे सिंटेक्स यूज करोगे ना, जैसे ये LAT में L कैपिटल लिखा हुआ है ना। तो ये क्या होता है बेसिकली, जब मैं लिखती हूँ इसमें तो ये जो ऑटो करेक्ट हो जाता है और जो L है उसको कैपिटल कर देता है, ठीक है। तो ये जो छोटे मोटे जो टाइपो मिस्टेक्स हैं ये आप अपने एंड से करेक्ट कर लेना। हालांकि मैंने इसको 2 बार ऑलरेडी करेक्ट कर दिया था, मुझे याद है, बट स्टिल इसने वापस से LAT ही कर दिया, ठीक है, मतलब कैपिटल में L रख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है और आपने बहुत बार यूज भी कर रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको तो नहीं आएगी, ठीक है। सो देन उसके बाद में फॉर लगाना है। फॉर के अंदर पहले आपको लेट, देन उसके बाद में नंबर। तो इससे हो क्या रहा है, देखो यहाँ लिखा क्या है, लेट नंबर ऑफ एरे। तो एरे के अंदर जो एरे लिखा हुआ है यहाँ पे, यानी कि बोल रहा है कि इस एरे के अंदर आपको एक नंबर को एक्सेस करना है, ठीक है। तो जो वो पहला नंबर होगा 10, वो किस में आके स्टोर हो जाएगा, इस नम नाम के वेरिएबल में, ठीक है, नम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। देन जब इसमें ब्लॉक में एंटर करेगा तो उसने नम को कहाँ कर दिया, कंसोल में प्रिंट कर दिया नम को, ठीक है। देन वापस लूप चलेगी तो एरे नाम का जो ARR नाम का जो एरे है उसके अंदर से सेकंड नंबर इस नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड देन वो कंसोल में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली ये समझो कि जो एरे है इसका एक एक करके जो भी एलिमेंट है वो इस नम के अंदर स्टोर हो जाएंगे, एंड देन आप इसके ऊपर कोई भी
ऑपरेशन कर सकते हो इस ब्लॉक के अंदर, एंड देन फिर वो अपडेट हो जाएगा खुद ब खुद ही, ठीक है, अपडेट हो जाएगा नेक्स्ट एलिमेंट से खुद, आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यह है फॉर ऑफ लूप। देन उसके बाद में क्या होता है, फॉर इन लूप। तो इसमें तो क्या था, देखो बेसिक डिफरेंस इन दोनों में ये है कि इसमें क्या है, इसमें तो ये एलिमेंट्स पे आइटरेट करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अगर एरे है तो ये उसकी इंडेक्स पे आइटरेट करेगा, यानी कि 0 1 2 3 ऐसे बताएगा। और अगर ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं अपन फॉर इन लूप में, अगर हम ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो वो कीज पे आइटरेट करेगा, यानी कि जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट है नेम राज एज 20, ठीक है। तो अब अगर हम इन लूप लगाएंगे फॉर
ओके, सॉरी एवरीवन, वो वाईफाई का प्रॉब्लम था कुछ, तो इस कारण से कनेक्शन लॉस्ट हो गया। अभी मैंने कनेक्ट किया मेरे मोबाइल से, तो कहाँ थी, शायद मैं 1-2 मिनट के लिए ही लेफ्ट करी थी। अभी किसी को पता है मैं कहाँ पे लास्ट एक्सप्लेन कर रही थी? VS कोड में। मैम पीपीटीपी थे, फॉर ऑफ लूप बता रहे थे। फॉर ऑफ लूप बता रही थी मैं, ओके। एंड मैंने शायद 5 मिनट के लिए लेफ्ट कर दिया, ओके। ठीक है, मतलब ये फॉर इन मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, मैं VS कोड में शो कर रही थी। फॉर इन बता रहे थे, फॉर ऑफ बता दिया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। सो ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ा टाइम हो गया, यानी कि मैंने फॉर ऑफ, देखो मैं बताती हूँ मैंने कहाँ तक कर दिया। मैंने पहले तो मैंने फॉर ऑफ एक्सप्लेन किया पीपीटी में, देन मैंने फॉर इन एक्सप्लेन किया, देन उसके बाद में मैं VS कोड में मैंने फॉर ऑफ का प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन शो किया था, ठीक है। सो अभी आप मुझे बता रहे हो कि मैंने फॉर इन नहीं किया, तो एक बार मैं वापस से फॉर इन एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड देन ये लो सोने पे सुहागा कि मेरे जो लैपटॉप है वो भी डिस्चार्ज हो रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक तो आ जानी चाहिए लाइट। सो मैं फॉरेन में आपको ये बता रही थी कि जो फॉरेन लूप है वो स्पेशली ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का मतलब बेसिकली ये है, ऑब्जेक्ट्स का मतलब बेसिकली ये है कि यहाँ पे जब आप फॉरेन लूप पे वर्क करते हो, तो आपको, अगर आपने ऑब्जेक्ट यूज किया है तो आपको रिटर्न में क्या मिलेंगे, कीज मिलेंगी, जैसे कि नेम, एज, ठीक है। इस तरीके से आपको कीज मिलेंगी, नेम एंड एज करके। देन अगर आप यहाँ पे एरे यूज कर रहे हो तो आपको इंडेक्सेस मिलेंगी, यानी कि 0 1 2 3। अगर फॉर ऑफ आप यूज करते हो तो वहां पे आपको क्या मिलते हैं, एलिमेंट्स मिलते हैं 10 20 30, ठीक है। लेकिन फॉरेन के अंदर आपको एरे में इंडेक्सेस मिलेंगे 0 1 3, एंड ऑब्जेक्ट के अंदर आपको मिलेंगे कीज। तो अब आपको मैंने कल बताया था कि आप ऑब्जेक्ट कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज है, ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज है, उनकी वैल्यूज आप कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आप कैसे करते हो, ब्रैकेट नोटेशन के थ्रू। तो यहाँ पे जो ये लूप लगा हुआ है, ठीक है, फॉर देन लेट की इन पर्सन, तो पर्सन ऑब्जेक्ट है, उसका पहला की इस वेरिएबल में आ जाएगा। तो अब आप इसको प्रिंट करने का ट्राई करोगे की को, तो क्या होगा, यहाँ पे नेम या एज ये प्रिंट होगा। और अगर आप ब्रैकेट नोटेशन यूज करते हो, जैसे कि पर्सन देन ब्रैकेट नोटेशन एंड देन की, तो यहाँ पर वो क्या मिल जाएगी, इस की वैल्यू मिल जाएगी। इस पर्सन के अंदर जो की नाम की प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू ये रिटर्न में हमें दे देगा, ठीक है। तो सिंपली इन दोनों में डिफरेंस इतना सा ही है कि फॉर ऑफ के अंदर आपको उसके एलिमेंट्स मिलते हैं, एरे के एलिमेंट्स मिलते हैं 10 20 30। लेकिन अगर आप फॉर इन यूज करते हो तो आपको एरे के इंडेक्सेस मिलते हैं। एंड जो फॉर इन है, अगर आप उसको ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर रहे हो तो आपको ऑब्जेक्ट की कीज मिलेंगी, ठीक है। एंड उन कीज के थ्रू आप वैल्यू को भी एक्सेस कर सकते हो इन नोटेशंस का यूज करके, जो मैंने आपको कल ऑलरेडी बता दिए थे। एक्सेस करने के लिए यूज होता है ये वैल्यूज को, ठीक है। सो ये वैल्यूज वगैरह ये तो मैंने बता दिया था। नाउ एक बार मैं वापस से ये फॉर ऑफ लूप शो कर देती हूँ। मैंने देखा कि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज करने का ट्राई किया था, फिर मुझे यहाँ पे मैंने डू नॉट डिस्टर्ब ऐड कर रखा है। सो देखो, इसको मैं थोड़ा रख देती हूँ। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पे फॉर ऑफ लूप यूज किया है पहले। तो अब क्या होगा, पहले जैसे ही हम ये लूप रन होगा तो जो एरे का फर्स्ट एलिमेंट है वो नम वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा, एंड यहाँ पे वो नम वेरिएबल प्रिंट हो जाएगा। देन दूसरा एलिमेंट, देन तीसरा एलिमेंट, जब तक एरे कंप्लीट नहीं होता है। तो यहाँ पे ना तो हमें कोई जरूरत है इनिशियलाइज करने की आई को या फिर नम को इनिशियलाइज करने की, ना हमें कोई कंडीशन चेक करने की जरूरत है, एंड ना ही हमें कोई अपडेशन करने की जरूरत है कि हमें आई को प्लस करना है या आई को माइनस करना है, ठीक है। तो इसीलिए लेट्स एक बार हम चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो इंस्पेक्ट, तो
पहला लूप रन हुआ 10, दूसरा लूप रन हुआ 20 एंड तीसरे लूप में 30। ठीक है, तो ये एक एक करके हर एलिमेंट के ऊपर आइटरेट कर रहा है। नाउ लेट्स ट्राई कि हम एक बार इस पे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इनको। ठीक है, दोनों को ही। तो इससे क्या हमें रिटर्न होगा, दोनों का स्क्वायर हमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हर एलिमेंट का स्क्वायर हमें रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, 100, 400, 900। तो आप हर एलिमेंट के ऊपर जो भी एलिमेंट आप यूज कर रहे, जो भी एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, उस पर हर इंडिविजुअल एलिमेंट पे आप डिफरेंट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म कर सकते हो एंड ये वर्क करेगा, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन क्या है, फॉर इन लूप। ठीक है, तो फॉर इन लूप में एक काम करते हैं, हम एक यहाँ पे बनाते हैं पहले तो ऑब्जेक्ट, let person is equals to name Raj and age यहाँ पे दे देते हैं 20। ठीक है, सो अब नेक्स्ट चेक करते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था, फॉर लेट की, क्योंकि हम यहाँ पे की लेने वाले हैं, मतलब आप वेरिएबल तो कुछ भी रख सकते हो, की रख दो, नम रख दो, आई रख दो, ए रख दो, कुछ भी रख दो। बट मैंने क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पे की ही आएगी, इसलिए मैं यहाँ पे एक बार की नाम का वेरिएबल यूज कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इन लिखा, देन पर्सन नाम का ऑब्जेक्ट, इसके बाद में आपको एक मिनट, ठीक है, देन इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ से कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं की एक बार प्रिंट करने का ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि मुझे रिटर्न में क्या मिलता है। ठीक है, कीज मिली मुझे, जो प्रॉपर्टी है उनके नेम्स मिले, जो ऑब्जेक्ट है उसकी प्रॉपर्टीज मिली है, जैसे नेम एंड एज। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं की के थ्रू उनको एक्सेस भी कर सकती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ रख दूँ पर्सन, देन यहाँ से ये। ठीक है, ओके, तो अभी लेट्स ट्राई कर लेते हैं, चलो एक बार इसको। ठीक है, तो मुझे पहली प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल गई, देन दूसरी प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल गई। तो इस तरीके से आप की को भी एक्सेस कर सकते हो और की जो वैल्यूज हैं उनको भी आप फॉर इन के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। एंड फॉर इन स्पेशली ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। ऑब्जेक्ट को अगर आपको आइटरेट करना है, ऑब्जेक्ट की हर प्रॉपर्टी पे अगर आपको वर्क करना है, तो आप फॉर इन का ही यूज करोगे, ना कि फॉर ऑफ का। ठीक है, फॉर ऑफ आप अच्छे तरीके से यूज कर सकते हो एरे के केस में। ठीक है, तो मुझे अगर बता दो कि आपको ये समझ में आया, फिर मुझे वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, और वैसे भी बीच में थोड़ा सा कनेक्शन हट गया था, तो बता दो आप एक बार, फटाफट से बताऊं वापस से या नहीं। ओके ओके, आरती, मनीष, हेमंत, वेल रिस्पॉन्स। ओके, आलोक, नेहा, एवरीवन, ओके, ग्रेट रिस्पॉन्स। जब भी आप लोग रिस्पॉन्स देते हो ना, तो मुझे लगता है कि ओके नाउ इनको समझ में आ रहा है कि क्या कि मैं क्या बता रही हूँ। एंड बेस्ट चीज़ होती है कि आपका रिस्पॉन्स ना मेरा मोटिवेशन होता है। ठीक है, ओके ये समझ में आ गया, नाउ लेट्स पे मूव करते हैं, या फिर लेट्स प्रैक्टिस देते हैं, या फिर नई प्रैक्टिस लाते हैं। ठीक है, सो वेरी वेल। नाउ अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है, वहां पे हम पढ़ने वाले हैं डायनामिक एलिमेंट्स को। ठीक है, यानी कि हम HTML के एलिमेंट्स को डायनामिकली कैसे क्रिएट करें। मैं आपको ऑलरेडी बता दिया कि जब आप कोई बताया था एक एग्जांपल देके, जब आप कोई भी फॉर्म सबमिट करते हो, देन आपकी किसी ना किसी टेबल में, जैसे कि यूजर्स की टेबल के अंदर जो आपका नेम है, आपकी डिटेल्स है, वो स्टोर होंगी, एक नई रो बनेगी। तो जो टेबल है, अपन को पता है कि जो टेबल है वो एक HTML का एलिमेंट है। ठीक है, एंड उसके अंदर हमें रोज भी बनानी होती है, हमें उसके अंदर टेबल डेटा भी ऐड करना होता है। ठीक है, तो इस कारण से क्या होता है, हमें HTML एलिमेंट को डायनेमिकली बनाना भी सीखना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हम तीन चीजें सीखेंगे इसमें। एक तो क्रिएट करना, देन उसको जो ब्राउजर है या उसमें से कोई भी उसका पेरेंट एलिमेंट है उससे कनेक्ट करना। एक मिनट गाइस, मैं एक बार फायदा उठा लेती हूँ, बिजली आ रही है, लाइट आ रही है, सॉरी। तो मैं चार्ज कर लेती हूँ ताकि मैं वापस से बीच में गायब नहीं जाऊँ।
ठीक है, तो वापस चलते हैं। अभी थोड़ा लैपटॉप वगैरह चार्ज हो रहा है, सो जस्ट मिनट। ठीक है, तो अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम 3 चीजें पढ़ेंगे कि एक तो हम जो डायनामिक एलिमेंट है उसको क्रिएट कैसे करें। ठीक है, एक तो क्रिएशन पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे कि उसका जो पेरेंट एलिमेंट है उसमें हम ऐड कैसे करें। ठीक है, पेरेंट एलिमेंट से ऐड करने का मतलब है कि जैसे फॉर कंसिडर करो कि आपको एक सिलेक्शन टैग बनाना है। सिलेक्शन आपको पता है किस लिए यूज होता है, ऑप्शंस के लिए, ड्रॉप डाउन्स के लिए। पहले आपको सेलेक्ट टैग बनाना होता है, देन उसके अंदर आपको ऑप्शन टैग लिखना होता है, देन डिफरेंट ऑप्शंस के लिए आपको डिफरेंट टैग्स बनाने होंगे, उसके बीच में आपको ऑप्शन का टैग लिखना होगा। ठीक है, तो सॉरी, ऑप्शन का टेक्स्ट लिखना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन टैग है, उसका पेरेंट एलिमेंट कौन हुआ, सेलेक्ट टैग। ठीक है, तो कंसिडर करो कि आपको ऑप्शन है, एक और ऑप्शन ऐड करना है, बट डायनामिकली ऐड करना है। तो आपने पहले ऑप्शन क्रिएट किया, देन उसके बाद में आप क्या करोगे, उसको आपको सेलेक्ट यानी कि पेरेंट एलिमेंट है उसमें ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए अटैचिंग भी जरूरी है। अगर आपने क्रिएट कर दिया लेकिन अटैच नहीं किया तो वो आपके ब्राउजर में दिख नहीं पाएगा, एंड आपके ब्राउजर में शो करने के लिए आपको जो अटैच करना इंपॉर्टेंट है एलिमेंट को, या तो हम कोई पेरेंट एलिमेंट से ऐड कर देंगे, या फिर जो सबका पेरेंट है वो क्या है, बॉडी टैग। तो बॉडी टैग से हम उसको क्या करेंगे, उसको अटैच कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसके लिए हमारे पास में 3 टाइप के मेथड्स होते हैं। इन तीनों टाइप के मेथड्स को हम समझेंगे, एंड देन हो सकता है कि जब हम डायनामिक चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि रिमूव करने के लिए, अगर हमें जैसे कि हमने अपने डेटा को किसी टेबल के अंदर ऐड किया, हो सकता है कि हमें उस रो को हटाना भी हो, हमें उस डेटा को हटाना भी हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम रिमूव चाइल्ड मेथड का यूज़ करेंगे, जिससे कि वो लास्ट रो रिमूव हो जाएगी। अभी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ उसके जो डिफरेंट मेथड्स हैं इनको, एंड देन हम VS कोड में इनको ट्राई करेंगे, इनको यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, क्रिएट एलिमेंट। ठीक है, तो क्रिएट एलिमेंट यहाँ क्या काम करता है, आपको सिंपली डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, सिंटैक्स अच्छे से याद रखना, सिंटैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, एंड देन डबल कॉट में, ठीक है, डबल कॉट में आपको टैग का नेम लिखना है। टैग का नेम मतलब H1, टेबल, P, पेन। ठीक है, ये सारे टैग के नेम है। टैग के नेम में जैसे आपने ये क्रिएट किया तो क्या होगा, हेडिंग के अंदर वो नोड बन जाएगी, उस एलिमेंट की, H1 एलिमेंट की नोड बन जाएगी, एंड वो स्टोर हो जाएगी हेडिंग के अंदर। अब आपको अगर कोई भी क्लास लिस्ट ऐड करनी है, या फिर कोई भी आपको स्टाइलिंग ऐड करनी है, जैसे कि तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट विड्थ, जैसे आप पहले किया करते थे। और अगर आपको कोई क्लास ऐड करनी है तो हेडिंग डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और उसमें क्लास का नेम। ठीक है, तो अब बस हमने क्रिएट यहाँ से किया है, बाकी इस मोड का यूज तो हम जैसे पहले करते थे वैसे ही करेंगे। ठीक है, तो ये क्रिएशन का था, तो एक बार पहले क्रिएशन का बता देती हूँ। चलो एक साथ में ही बता देंगे सारी चीजें, पहले बाकी चीजें देख लेते हैं। नाउ अब अटैच करने के लिए हमें, हमारे पास में 4 डिफरेंट मेथड्स होते हैं। ठीक है, एक होता है अपेंड मेथड, जो क्या करता है कि किसी भी चलो इसके लिए एक एग्जांपल आप पहले माइंड में लो। ठीक है, एग्जांपल लो अनऑर्डर लिस्ट का। अनऑर्डर लिस्ट के अंदर आपके पास में जो उसके चाइल्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, लिस्ट टैग, अनऑर्डर लिस्ट टैग, देन उसके अंदर उसके चाइल्ड होते हैं लिस्ट टैग। अब 3, 4, 5 जितनी आपको लिस्ट ऐड करनी है उसके अंदर आपको li नाम से टैग ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप चाहते हो कि मैं एक और लिस्ट ऐड करूं, तो मुझे अपेंड, यानी अपेंड मतलब जो UL है, जो अनऑर्डर लिस्ट है, उसकी एंड में मुझको उस नई लिस्ट को ऐड करना है। तो मैं क्या यूज करूंगी, अपेंड। अगर मुझे उन लिस्ट के स्टैक के सबसे ऊपर उसको ऐड करना है तो मैं प्रिपेंड यूज करूंगी। ठीक है, और अगर मुझे किसी एलिमेंट से पहले करना है तो मैं बिफोर यूज करूंगी, और मुझे अगर किसी एलिमेंट के बाद में करना है, यानी एलिमेंट के बाद का मतलब ये नहीं, पेरेंट, अगर पेरेंट से रिलेटेड आपको ऐड करना हो तो आप क्या यूज करोगे, अपेंड और प्रिपेंड, जो पेरेंट से रिलेटेड अटैचिंग करने के काम आता है। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टैग के रिलेशन में आपको ऐड करना है, यानी इस पर्टिकुलर टैग के ऊपर करना है या नीचे करना है, तब आप क्या यूज करोगे, बिफोर एंड आफ्टर। अभी अगर आपको समझ में नहीं आया तो नो प्रॉब्लम, अभी हम आगे इसका एग्जांपल भी देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, तो आपको और बेटर वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, नाउ रिमूविंग के लिए सिंपली पेरेंट एलिमेंट डॉट रिमूव चाइल्ड एंड आइटम का नाम। आइटम का नाम मतलब जो भी नोड है,
और लिस्ट मोड का नाम लिख सकते हैं। पेरेंट एलिमेंट में अपन यूएल टैग लिखेंगे, यानी कि जो अनऑर्डर लिस्ट वाला टैग है उसमें से हमने लास्ट एलिमेंट को या लास्ट एलआई टैग को हमने रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट वेज होते हैं। अभी तीनों डिफरेंट वेज को हम समझने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो ये पूरा एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये पूरा एग्जाम्पल है और इसको देखिए बिल्कुल भी शॉक मत होना, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। ठीक है, आपने ऑलरेडी टैग बनाना पढ़ रखा है, डिव कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ कैसे बनाते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि ये मेथड्स को कैसे आप ऐड करते हो, और ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि क्रिएट एलिमेंट कैसे करते हैं। बाकी सब में ये सेम है, बस डिफरेंट लाइन है, वो ये इतने से लाइन डिफरेंट है और वो भी मेथड है। सो अभी इसमें क्या हो रहा है, ये जो HTML टैग है इसके अंदर हमारे पास में एक div एलिमेंट है। ठीक है, div कंटेनर है, इसके अंदर एक पैराग्राफ एलिमेंट ऐड है, इसमें क्या लिखा है, आई एम द टारगेट एलिमेंट। ठीक है, अब क्या है, हमने क्या किया, JS के अंदर हमने क्या किया, एक नया पैराग्राफ 1 बनाया, न्यू पैरा 1। कैसे बनाया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एंड टैग का नेम हमने एज अ पैरामीटर दिया है। ठीक है, टैग का नेम हमने पैरामीटर दिया है, एज अ पैरामीटर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, नया जो पैराग्राफ हमने बनाया उसकी नोड यहाँ पे जाके स्टोर हो गई। अब मुझे उस पैराग्राफ को कुछ ना कुछ टेक्स्ट देना होगा। टेक्स्ट का मतलब वो पैराग्राफ एम्प्टी थोड़ी दिखाएंगे अपन वेबसाइट के ऊपर, कुछ ना कुछ मुझे उसके अंदर लिखना होगा। तो इसमें मैंने क्या लिखा है, अपेंड एट द एंड, यानी कि ये जाके अटैच होएगा इस div के एंड में जाके अटैच होने वाला है ये। तो अब यहाँ से क्या किया, मैंने नोड ली किसकी, मेन बॉक्स की। मेन बॉक्स क्या है, यहाँ पे जो कंटेनर है div उसकी मैंने यहाँ पे नोड ली है, एंड देन डॉट अपेंड न्यू पैरा 1, यानी कि ये क्या हो गया, पेरेंट एलिमेंट, एंड अपेंड क्या है, एक मेथड, द न्यू पैरा क्या है, जो हमें जस्ट अभी डायनामिकली एक नया पैराग्राफ एलिमेंट क्रिएट किया है। तो इस लाइन में क्या हो रहा है, जो पेरेंट एलिमेंट है div उसके लास्ट में जाके जो न्यू पैरा है वो ऐड हो रहा है। ठीक है, नाउ अब यहाँ अब एक काम करते हैं, इसको ट्राई करके देख लेते हैं ताकि 1 बाय 1 समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर भी दी है ताकि आप देख सको कि कहाँ पे एग्जैक्टली कहाँ पे ऐड हो रहा है। तो पहले मैं HTML का जो एलिमेंट है वो ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ठीक है, तो div है, div के अंदर पैराग्राफ टैग है। नाउ अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, न्यू पैरा, तो यहाँ से हमने क्या किया है, एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर दिया। कैसे किया है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये सिंटैक्स याद रखना, ये हमेशा कैमल केस में होता है। कैमल केस कौन से केसेस होते हैं, जिसमें अगर दो आपके वर्ड हैं तो फर्स्ट वर्ड का स्टार्टिंग लेटर स्मॉल होगा एंड जो सेकंड वर्ड है उसका स्टार्टिंग लेटर कैपिटल में होगा, जैसे ये। ठीक है, यहाँ पे जो C है वो स्मॉल में है लेकिन जो E है वो कैपिटल में है। ठीक है, कैमल केस किसे कहते हैं। सो पैराग्राफ टैग इसमें बन गया, एंड देन हमने इसमें कुछ टेक्स्ट कंटेंट ऐड कर दिया इसकी नोड में, एंड देन इसको हमने अपेंड कर दिया है मेन बॉक्स से। नाउ लेट्स ट्राई। ठीक है, ओके, नल कैसे आ रहा है, ऐसे तो नहीं करना है। बॉक्स है टारगेट। ओके, एक मिनट, यहाँ पे हमने किया है, कोई बार रिमूव करके देखिए ये, और ठीक है। तो अभी इसने क्या किया, यहाँ पे जो पूरा div था उस div के अंदर हमने एक एलिमेंट देखा था, जो पैराग्राफ एलिमेंट था वो क्या था, आई एम द टारगेट एलिमेंट। और अब अपेंड का मतलब उसके एंड में, div के
जितने भी चाइल्ड हैं उन सारे चाइल्ड के बाद में नया पैराग्राफ टाइप ऐड होगा। तो ये एक चाइल्ड था और इसके बाद में इसके एंड में तो दूसरा चाइल्ड ये ऐड हो गया, नया पैराग्राफ यहाँ पे ऐड हो गया, अपेंडेड एट द एंड। ठीक है, सारे चाइल्ड्स के बाद में ये अपेंड हो गया। अब मैं क्या कर रही थी, बॉर्डर में प्रॉब्लम थी ना, एक बार बॉर्डर लिख देते हैं इसके लिए। यानी कि ये जो बॉर्डर दिख रही है ये पूरा हमारा डिव है। डिव के अंदर ये दो डिफरेंट चाइल्ड्स हैं। इसका इनिशियल चाइल्ड केवल यही था, आई एम द टारगेट, एंड देन हमने डायनामिकली अपेंड एट द एंड को भी ऐड किया है। ठीक है ना, अब एक काम करते हैं, इसका दूसरा ट्राई करके देखते हैं, यानी कि ये प्रिपेंड यानी कि सबसे ऊपर। तो अभी जब हम ये ट्राई करेंगे तो हमारा जो नया पैराग्राफ है, जो न्यू पैराग्राफ 2 है जो भी हम बना रहे हैं, वो कहाँ अपेंड यानी कहाँ अटैच होना चाहिए। वो जितने भी चाइल्ड है, इसके डिव के जितने भी चाइल्ड है, पहला चाइल्ड क्या है, टारगेट, आई एम द टारगेट, दूसरा चाइल्ड क्या है, अपेंड एट द एंड, उन सारे चाइल्ड्स के ऊपर जाके ये जो नया पैराग्राफ है जाके ऐड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रिपेंड एट द बिगिनिंग सबसे ऊपर आएगा। नाउ लेट्स चेक कि सही में ऊपर आ रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे ऊपर आ गया है। ये दोनों इसके चाइल्ड थे, इसके इस डिव के ये दोनों चाइल्ड थे, आई एम द टारगेट एलिमेंट एंड अपेंड एट द एंड। इन दोनों के ऊपर जाके ये तीसरा वाला पैराग्राफ ऐड हो गया। ओके, एंड ये एट द एंड ऐड हो ही गया था पहले वाले में। नाउ एक नया वाला चेक कर लेते हैं। अब हम तीसरा पैराग्राफ बनाने में ट्राई कर रहे हैं। वो तीसरा पैराग्राफ क्या है, न्यू पैरा 3। ठीक है, सिंपली हम पैराग्राफ बना रहे हैं। अब ये क्या करेगा, ये टारगेट, अब ये दोनों जो थे ये तो हम किसके रिलेशन में कर रहे थे, ये हम डिव के रिलेशन में कर रहे थे। जो डिव है उसके चाइल्ड के ऊपर जाके अपेंड हो, या इसके चाइल्ड के ऊपर जाके अटैच होना है, या फिर इसके सारे चाइल्ड के नीचे जाके अटैच होना है। ठीक है, ये दोनों तो हम पेरेंट्स के रिलेटेड कर रहे थे। नाउ अब हम जो करने वाले हैं वो हम एक पर्टिकुलर टैग के रिलेशन में करने वाले हैं। पर्टिकुलर टैग का मतलब यहाँ पे टारगेट है। टारगेट किसकी आईडी थी, टारगेट आईडी थी इस पैराग्राफ की, यानी कि इस पैराग्राफ के रिलेशन में, इस पैराग्राफ के आगे या पैराग्राफ के नीचे ऐड होएगा ये नया पैराग्राफ 3। ठीक है, ये नया जो पैराग्राफ आ रहा है न्यू पैरा 3, ये इस टारगेट एलिमेंट, इस पैराग्राफ के रिलेशन में ऐड होएगा। सो एक बार इसको भी ट्राई कर लेते हैं। अब क्या क्या लिखा है, ऐड बिफोर द टारगेट, यानी कि इस पैराग्राफ के जस्ट पहले ये ऐड हो जाएगा। तो यानी कि अब ये कहाँ ऐड होना चाहिए, ये ऐड होना चाहिए आई एम द टारगेट और इसके प्रिपेंड एट द एंड, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अभी ऐसा देखा बिफोर द टारगेट, एडेड बिफोर टारगेट, यानी कि जो टारगेट एलिमेंट है इसके जस्ट पहले ये ऐड हो गया है। ओके, नाउ दूसरा देखते हैं। अब जो चौथा वाला हम ट्राई कर रहे हैं, जो चौथा नया पैरा बन रहा है, ये टारगेट के बाद में, टारगेट की जस्ट नीचे ऐड होगा। ठीक है, एडेड आफ्टर टारगेट, टारगेट क्या है यहाँ पे, पैराग्राफ है, उसके जस्ट नीचे ऐड होगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमने क्या यूज किया, आफ्टर टैग, यहाँ पे हमने क्या यूज किया, बिफोर टैग, एंड उसके सामने हमें कोई ना कोई एलिमेंट देना ही होगा। यहाँ पे हमने पेरेंट दिए, तो यहाँ पे हमने एक इंडिविजुअल एलिमेंट दिया जिसके इर्द गिर्द हमें जो भी हमारा नया पैराग्राफ है या जो भी नया टैग है उसको हमें अटैच करना है। तो लेट्स चेक। ठीक है, ये कहाँ ऐड हुआ, इस टारगेट एलिमेंट के जस्ट नीचे की साइड में। ठीक है, जस्ट नीचे की साइड में। नाउ अभी एक चीज और दिखाती हूँ मैं आपको, काम करते हैं इसको एक बार यहाँ से, इसको ट्राई करते हैं। ठीक है, अपेंड की जगह और कुछ लिखेंगे, और वो क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड। लेट्स ट्राई। ठीक है, अभी इसने क्या किया, जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड। ठीक है, यानी कि जो मेरा HTML डॉक्यूमेंट है उसके अंदर बॉडी नाम का टैग है, उससे जाके अपेंड हो जाओ, यानी कि उसके सबसे नीचे जाके ऐड हो जाओ, उसके सारे चाइल्ड्स के बाद में जाके ऐड हो जाओ। तो जो हमारा HTML है, जो हमारा HTML है इसके अंदर कितने चाइल्ड है, एक ही चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है, डिव। तो इसके नीचे जाके ये जो नया पैराग्राफ है वो ऐड हो जाएगा। सेम हमने आउटपुट में भी क्या देखा,
ये जो हमारा div है, जो चाइल्ड है बॉडी का, इसके नीचे जाके ये ऐड हो गया है अपेंडेड एट दी एंड, ठीक है। तो अब आप एक बार मुझे क्विकली बता दो कि आपको कोई डाउट है या मुझे एक बार वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पे समझ में आ गया है, एंड जब आप करोगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आ जाएगा। एंड एनीवन एल्स इफ यू वांट टू टेल कि कई जगह कई प्रॉब्लम हो तो। ओके मनीष, नेहा, ओनली 2 लोगों का रिस्पॉन्स। कार्तिक को भी समझ में आ गया है। अभी जो इसकी इसी के रिलेटेड हम, हाँ हेमंत मैं बताती हूँ आपको। ओके, इसी के रिलेटेड अभी हम 2 प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक बार हेमंत को मुझे लास्ट वाला एक्सप्लेन करना है। लास्ट वाला मतलब हेमंत आफ्टर मेथड या फिर डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, जो मेथड है आफ्टर मेथड, जो अपेंड करने की, जो अटैच करने के लिए होता है। ओके ठीक है। सो देखो आफ्टर में क्या होता है, कोई भी जो टैग है, कोई भी टैग है। अब एक काम करते हैं, अभी तो आप देख रहे होंगे कि जो टारगेट है, ये जो पी है, इसके बाद में ये ऐड हो जाएगा, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी टारगेट, यानी कि इसमें किसकी नोड है, ये इसकी नोड है, इस पैराग्राफ टैग की नोड है। तो जब हम आफ्टर मेथड का यूज करेंगे, ओके एक मिनट मैं समझ गई, मुझे माइक की आवाज आती है, मैं समझ जाती हूँ कि मैं स्क्रीन शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। वापस देखो। सो ये जो पैराग्राफ है, हमें पता है कि जो पैराग्राफ है इसकी आईडी क्या है, टारगेट, ठीक है। और जो बिफोर एंड आफ्टर है वो किसी पर्टिकुलर टैग के रिलेशन के अंदर ऐड होते हैं, ठीक है। यानी कि इस टारगेट के या इस टैग के, इस नोड के बाद में नया वाला एलिमेंट हमें ऐड करना है आफ्टर। तो क्या होगा, ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ की जो नोड है, उसके बाद में ये नया पैराग्राफ ऐड हो जाएगा, ठीक है। एंड ये तो चीज थी कि इस टारगेट के बाद में एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ऐड करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये ट्राई करके देखते हैं, सॉरी कंट्रोल सी, इसको ट्राई करके देखते हैं। अब इसको आप गेस कर सकते हो कि क्या होगा। इसमें क्या होगा, जो मेन बॉक्स यानी कि जो div है उसके नीचे जाके ये नया पैराग्राफ है, 4th नंबर का जो पैराग्राफ है उसके नीचे जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक ये सीरियसली हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। क्या देखा आपने, जो पूरा div है उसके बाद में जाके, तो मैंने ये किसके रिलेशन में काम किया, ये मैंने किसी पर्टिकुलर टैग के रिलेशन में काम किया। अगर मैं यहाँ पे अपेंड या प्रिपेंड यूज करती तो वो उस टैग के अंदर, उस टैग के अंदर जो चाइल्ड है उसकी रिलेशन में ऐड होता, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आफ्टर का यूज किया, इसका मतलब ये टैग के बाद में, उस टैग के आने के बाद में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये है आफ्टर। एंड देन बॉडी की जो मैं बात कर रही थी, बॉडी टैग की, तो यहाँ पे क्या है, आपको पता है जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है, जो पूरा जो कोड हम लिखते हैं HTML का, उसको हम डॉक्यूमेंट कहते हैं। और हमें पता है कि हमारे HTML के अंदर जो सबसे आउटर हमारे पास में जो मेथड होता है, सॉरी जो सबसे आउटर टैग होता है वो क्या होता है, बॉडी टैग, ठीक है। तो उस जो बॉडी टैग हमारे पास में हो रहा है, उस बॉडी टैग के एंड में हमें ऐड करना है, ठीक है। उस बॉडी टैग के अंदर जितने भी चाइल्ड है उन सबके चाइल्ड के एंड में जाके हमें ऐड करना है। एंड में क्यों करना है, क्योंकि हम अपेंड का यूज कर रहे हैं, और अपेंड क्या करता है, एंड में जाके ही ऐड करता है, सारे चाइल्ड्स के एंड में जाके ऐड करता है, ठीक है। तो इसलिए डॉक्यूमेंट जो है उसका जो बॉडी टैग है उसके सारे चाइल्ड्स के बाद में जाके ये नया वाला पैराग्राफ तुम ऐड कर दो, ये कहना चाह रहा है इस पर्टिकुलर लाइन के थ्रू, ठीक है। और ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एक डिफरेंट टैग है, उस टैग के आने के बाद में ये नया जो पैराग्राफ है ये ऐड होने वाला है, ठीक है। तो हेमंत अभी आपको समझ में आया या फिर मुझे वापस से एक्सप्लेन करने की जरूरत है, या फिर कहाँ आप को नहीं आ रहा ये भी बता दो मुझे। ओके हेमंत, ओके आरती, जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो एग्जाम्पल हमने देख लिया एंड ओके, एक ये भी है, ये भी हम एक बार देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है, देन उसके बाद में हम कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। सो
स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। सो ये नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, इसके बाद एग्जाम्पल के बाद। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पूरा डायनामिक एलिमेंट क्रिएट करने का प्रोसेस बता रहे हैं, ठीक है। पहले क्या यूज कर रहे हैं, क्रिएट एलिमेंट, जिसमें हमने डबल कॉट में एक टैग का नेम लिखा है। किसके टैग का, HTML के टैग का हमने यहाँ पे नाम लिखा है H1। देन अब H1 है तो उसको एम्प्टी तो हम ऐड नहीं करेंगे, एम्प्टी तो हम बॉडी पे शो करेंगे तो वो हमें कुछ भी नहीं देगा, ठीक है। हमें इसके रिजल्ट दिखेंगे ही नहीं हमारी जो भी वेबसाइट है उसके ऊपर। तो इसलिए हमें डॉट टेक्स्ट कंटेंट करके इसमें कुछ ना कुछ ऐड करना पड़ेगा, टेक्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टेक्स्ट कंटेंट किया इज इक्वल टू हेलो लिख दिया। इसका मतलब क्या है, जो H1 है उसका जो टेक्स्ट है वो हेलो हो चुका है। नाउ अब जो डायनामिक एलिमेंट है उसके अंदर हो सकता है हमें क्लासेस भी ऐड करनी हो, जो हमने CSS के अंदर लिखी है, एक्सटर्नल CSS के अंदर या इंटरनल CSS के अंदर जो भी हमने क्लासेस लिखी है, उन क्लासेस को हमें इस पर्टिकुलर H1 टैग के अंदर भी ऐड करना हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑलरेडी ये मेथड बता रखा है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। इससे आप सिंपली एक डायनामिक एलिमेंट के ऊपर भी एक क्लास ऐड कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप डबल कॉट में क्लास का नेम लिखना, जिससे ये जो एलिमेंट है H1 एलिमेंट, इसके अंदर सारी वो स्टाइलिंग आ जाएंगी, उस क्लास की सारी स्टाइलिंग वो अडेप्ट कर लेगा। देन उसके बाद में फाइनली, तो पहले क्या है, क्रिएट करो, देन जो भी नेसेसरी स्टाइलिंग है, जो भी नेसेसरी प्रॉपर्टीज है वो सारी लगाओ, एंड एट दी एंड जाके उसको अपेंड करना है, ठीक है। अपेंड के बाद में लगाने मत लग जाना, ठीक है। अपेंड के बाद में चीजें चेंज मत करना, वैसे हो तो सकता है लेकिन आइडियल वे यही है, ठीक है। आइडियल वे यही है कि पहले क्रिएट करो, देन उसमें स्टाइलिंग ऐड करनी हो, टेक्स्ट वगैरह ऐड करना हो, या डिफरेंट प्रॉपर्टी ऐड करनी हो, विड्थ करनी हो, कुछ भी करना हो, पहले उसको ऐड करो एंड देन उसके बाद में उसको बॉडी पे अपेंड करो, ठीक है। यानी अपेंड करना मतलब बॉडी पे उसको ऐड करना है, ठीक है। नाउ ये देख लेते हैं जो अब ये तीन चीजें यहाँ पे क्या यूज करी हुई हैं, ये जो तीन चीजें यहाँ पे यूज की हुई है, तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया था। नाउ ये तीन चीजें देख लो, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर रखा है पिछले एक या दो स्लाइड्स के अंदर, बट अभी मतलब पीपीटी के अंदर पिछले एक या 2 दिन के अंदर जो भी पीपीटी उनकी स्लाइड से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है। अब एक यहाँ पे न्यू चीज आप देख रहे हो, ठीक है। क्लास लिस्ट डॉट ऐड से आप वाकिफ हो, क्लास लिस्ट डॉट रिमूव से भी आप वाकिफ हो, क्योंकि मैंने कल इसी के ऊपर आपका वर्क करवाया था, ठीक है। यानी कि कोडिंग प्रैक्टिस की थी इसी के ऊपर। नाउ टॉगल, अब समझो टॉगल क्या करता है, बेसिकली क्या लिखेंगे आप, जो भी एलिमेंट का नोड है, पहले एलिमेंट का नोड, देन डॉट क्लास लिस्ट, देन डॉट टॉगल। टॉगल क्या करता है, अगर जो क्लास नेम है, अगर जो क्लास है उस पर्टिकुलर टैग से अटैच है, अगर ऑलरेडी उस पर असाइन है वो क्लास, तब तो वो उसको हटा देगा, और अगर वो नहीं है तो उसको लगा देगा, ठीक है। अगर है तो उसको हटा देगा, नहीं है तो उसको वापस से लगा देगा। टॉगल का मतलब यही होता है, लाइक अगर हम लाइक कर रहे हैं किसी भी पोस्ट को, तो वो टॉगल ही हो रहा है। अगर हम उसे वापस क्लिक की, अगर उसे हमने क्लिक किया तो वो जो हार्ट है वो रेड हो जाता है, वापस उस पर क्लिक किया तो हार्ट है वो एम्प्टी हो जाता है। तो वो एक टॉगल परफॉर्म करता है वहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसको हम ट्राई करके देख लेते हैं कि सीरियसली ये वर्क करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक स्टाइल का टैग ले लेती हूँ, क्लास ले लेती हूँ, ठीक है, डॉट पैरा स्टाइल, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉन्ट कलर पिंक, ठीक है। यहाँ पे मैंने कलर पिंक लिया है। नाउ यहाँ से मैं क्या करूँगी, टॉगल करना है। अब टॉगल मैं काम करती हूँ, इस न्यू पैरा को टॉगल ट्राई करेंगे, ठीक है। तो उसको मैं यहाँ ही लिखूँगी, क्योंकि हमें अपेंड से पहले यूज करना है जो भी क्लासेस हमें ऐड करनी है, ठीक है। तो न्यू पैरा 1 डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड डॉट टॉगल में हम क्या लिखेंगे, पैरा स्टाइल, ये यूज कर रहे हैं हम, डॉट पैरा स्टाइल। ओके, इसको हम टॉगल नहीं कर सकते हैं, ये एक बार ही लगेगी, बार बार नहीं लगेगा, तो हमें कोई बटन यूज करना पड़ेगा। टॉगल का मतलब है कि फ्रिक्वेंट एक्शन होगा ना, तब जाके वो स्टाइल को चेंज करेगा, तो हमें उसको बटन यूज करना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए बटन मतलब चेंज स्टाइल। ओके, ठीक है, ये भी हो गया।
नाउ ऑन क्लिक इज इक्वल्स टू चेंज। टॉगल स्टाइल लिखते हैं। टॉगल स्टाइल आपका एक फंक्शन बना रही हूँ मैं मेरे एंड से, ठीक है। ये सब कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है, अगर मैं करूँगी तो ये एग्जिस्ट करेगा वरना नहीं करेगा। एंड यहाँ पे ये भी जरूरत नहीं है कि तो अभी मैंने क्या किया, इसको उठा के एक्स इस पर रख दिया, ठीक है। और इसको एक बार हम एट दी एंड लगाएंगे। एक बार ट्राई करके देखते हैं कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो वो देखेंगे अलग से। ओके, चेंज स्टाइल, चेंज पिंक कलर आना चाहिए, PER। पैरा इज नॉट डिफाइंड एट टॉगल स्टाइल, ये पैरा डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइन तो हमने कर दिया था ऑलरेडी। कुछ और ट्राई कर लेते हैं, अगर पैरा ये डिफाइन नहीं है तो काम करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यूज करते हैं बटन की आईडी। बटन के लिए आईडी देते हैं BTN। यहाँ क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी क्लास लिस्ट डॉट टॉगल एंड पैरा स्टाइल। ठीक है, अभी इसका जो अभी दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एक मिनट। ये देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो ये पिंक हो गया। अरे इसको तो मैं डार्क भी करना है, रुको तो डार्क भी करती हूँ। वेट, क्लिक किया, ये डार्क हो गया, ठीक है। कलर ही चेंज करते हैं, दिख भी नहीं रहा है। सो नॉर्मली हमारा जो बटन था वो ऐसे था, देन वापस से क्लिक किया, वापस से हो गया। टॉगल हो रहा है। पहले जैसे मैंने क्लिक किया तो क्या करेगा, जो स्टाइल है वो ऐड कर देगा, स्टाइल ऐड हो गई। वापस से क्लिक किया तो वो जो स्टाइल वाली क्लास है उसको उसने हटा दिया, वापस से उस क्लास को ऐड कर दिया, हटा दिया, ठीक है। इस तरीके से टॉगल करता है, क्लास को ऐड करता है उस एलिमेंट के, वापस से उस एलिमेंट से हटा देता है, ठीक है। अभी आपको समझ में आया टॉगल वाला, या फिर वापस से बताऊं? ओके है ना, ओके। ये टॉगल वाली चीजें जब आप लाइक एंड शेयर तो नहीं, बट लाइक जब आप यूज करोगे, अगर आपके अपनी, ओके एवरीवन, कार्तिक एंड मनीष, ठीक है, आपको समझ में आएगा, वेरी गुड। सो जब आप पोस्ट के अंदर आप लाइक वाला कोई भी छोटा सा एलिमेंट बनाने की ट्राई करोगे तो उस टाइम पे टॉगल जो क्लास है, ये बहुत, टॉगल मेथड है, ये बहुत यूजफुल है उस टाइम पे, ठीक है, बहुत काम आएगी। एंड आगे हम ट्राई करेंगे कि टॉगल के ऊपर भी एक अच्छा सा प्रैक्टिस लेके आऊँ मैं, ठीक है। सो अभी तो टॉगल तो समझ में आ गया, अब नेक्स्ट पे जाते हैं, ठीक है। फाइनली दिस इज द टाइम टू एक्सप्लोर
मस्त सा कोडिंग प्रैक्टिस, ठीक है। कोडिंग प्रैक्टिस देखेंगे। अभी हमने ऐड क्लास देख लिया था, रिमूव क्लास देख लिया था, फाइनली टॉगल क्लास भी हमने देख लिया था। नाउ अब हम देखते हैं कि प्रैक्टिस कैसे करनी है, कोडिंग प्रैक्टिस कैसे करनी है, ठीक है। सो ये अभी हमें अभी ही करनी है, ठीक है। 10:45 हो चुके हैं एंड 11 पे जाके खत्म होता है, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं, एक कोडिंग प्रैक्टिस तो आप कर ही लोगे, ठीक है। सो ये कोडिंग प्रैक्टिस अभी ही करनी है, मैं यहीं बैठी हूँ, ठीक है। एक एटलीस्ट एक कोडिंग प्रैक्टिस तो मैं यहाँ देख के ही जाऊंगी, रिव्यू करके ही जाऊंगी। नेक्स्ट वाली चाहे तो मैं आपको घर के लिए दे दूंगी, बट ये वाली यहीं के लिए देखेंगे, ठीक है। सो जो पहली कोडिंग प्रैक्टिस है वो क्या बता रही है कि क्रिएट एम्प्टी HTML पेज, यानी कि HTML पेज के अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। ओनली एक डिव एलिमेंट होना चाहिए, ओनली एक सिंगल डिव एलिमेंट जिसकी आप आईडी वगैरह डिफाइन कर सकते हो, एंड उसके अंदर सब कुछ एम्प्टी रखना, कोई भी चाइल्ड वगैरह ऐड मत करना। देन उसके बाद में इनसाइड इट योर टास्क इज टू बिल्ड अ सिंपल यूजर प्रोफाइल कार्ड एंटायरली यूजिंग जावास्क्रिप्ट, यानी कि HTML के थ्रू नहीं, एक जावास्क्रिप्ट के थ्रू, डायनामिकली जावास्क्रिप्ट के थ्रू आपको एक प्रोफाइल कार्ड बनाना है, सिंपल यूजर प्रोफाइल कार्ड आपको बनाना है जावास्क्रिप्ट के थ्रू, ठीक है। इसमें कोई भी HTML का स्ट्रक्चर नहीं लिखना है आपको, सब कुछ जितने भी मैंने अभी आपको मेथड बताए, क्रिएट के, अपेंड के, रिमूव के, वो ही आपको यूज करने हैं, एंड आपको ये पूरा एक प्रोफाइल कार्ड बनाना है। तो इसके लिए आपको पहले तो अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और वो ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, प्रोफाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाना, जिसमें इमेज नाम का सोर्स होगा, नेम नाम का, आपका नेम नाम का एक प्रॉपर्टी होगी जिसमें आपका नेम होगा। इमेज सोर्स के अंदर आपकी इमेज का पाथ ऐड करना, एज के अंदर आप एज ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो क्या चाहिए, एक प्रोफाइल कार्ड दिखाना है आपको, जिसमें एक तो इमेज शो होगी, दूसरा उसके नीचे जो आपका नेम है वो शो होगा, एंड तीसरा आपको क्या शो करना है, एज शो करनी है, ठीक है। तो इसमें एक तो जो डॉट नोटेशन, ब्रैकेट नोटेशन है वो सारे यूज होंगे, और जो भी मैंने अभी आपको जस्ट रिसेंटली आपको जो क्रिएट एंड अपेंड के जो मेथड्स मैंने आपको बताए हैं वो सारे भी यूज होंगे, ठीक है। तो मैं कोड चेक करूंगी अब की बार, बाकी आउटपुट भी देखेंगे, बट पहले आउटपुट देन उसके बाद में कोड, ठीक है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू ऐड स्टाइलिंग, ठीक है। थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी ऐड कर देना, बूटस्ट्रैप का यूज कर सकते हो आप स्टाइलिंग के लिए, ओके। तो पहले मुझे बताओ कि आपको एक कोडिंग प्रैक्टिस 1 है वो समझ में आई, या फिर मुझे बताने की जरूरत है वापस से एक बार। एवरीवन, आरती को समझ में आई है केवल? वापस से बताऊं गाइस एक बार। नेहा को भी समझ में आ गई है, और एनीवन एल्स? कार्तिक, लखन, देवांशु, आलोक, मनीष, आंसर तो दे दो गाइस। ओके, हेमंत को भी, ओके, कार्तिक, आलोक को भी आ गई। ओके कार्तिक, एक बार वापस से मैं बताती हूँ आपको मेनली क्या करना है कि एक HTML जो फाइल है वो तो आपकी एम्प्टी रहेगी, उसमें केवल एक टैग डालना है, डिव टैग, ठीक है। केवल डिव टैग डलेगा HTML के अंदर, बाकी आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपको एक यूजर प्रोफाइल बनानी है जिसके अंदर पहले तो इमेज आनी चाहिए, देन नेम आना चाहिए, एंड देन उसके बाद में एज आना चाहिए, ठीक है। और HTML में कुछ भी नहीं बनाना है, सब कुछ डायनामिकली जावास्क्रिप्ट से क्रिएट होगा, यानी कि जावास्क्रिप्ट से इमेज नाम का टैग बनाओ, फिर उसी के थ्रू सोर्स नाम का एट्रीब्यूट बनाओ, देन उसकी सोर्स के अंदर आपको अपनी वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। तो इस सब के लिए आपको पहले तो जावास्क्रिप्ट में एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा प्रोफाइल नाम से, ठीक है। मैं शो करती हूँ आपको एक बार स्लाइड, ठीक है। तो ये जो आप ऑब्जेक्ट देख रहे हो, लेट प्रोफाइल, देन इमेज सोर्स एंड नेम एंड एज, ये सारे आपको सबसे ऊपर तो जावास्क्रिप्ट में पहले ये ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है। देन उसके बाद में क्रिएट एलिमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट का यूज करके इमेज टैग क्रिएट करना और हेडिंग टैग क्रिएट करना फॉर द नेम, एंड उसके बाद में एक पैराग्राफ टैग क्रिएट करना एज के लिए, ठीक है। देन इन सबको आपको डायनामिकली बनाना है, एंड देन उसको उस डिव के अंदर जो डिव HTML में है उसके साथ में अपेंड कर देना, ठीक है। एंड थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी यूज करनी है, और वो कैसे यूज करनी है, बूटस्ट्रैप का यूज करते हुए। तो स्टाइलिंग के लिए मैंने जैसा भी आपको बताया था, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, वो मेथड भी आपको यूज करना है, ठीक है। तो एक सिंपल सी यूजर प्रोफाइल बनानी है जिसमें उसका इमेज, नेम एंड एज शो होगा, ठीक है। तो अभी कार्तिक आपको समझ में आया? मैं बताऊं वापस से, और बाकी सबको भी आया? ओके एवरीवन, सो अभी टाइम हो रहा है, ओके लखन,
50, ठीक है। एंड अब आपके पास टाइम है 11 तो नहीं, 10:57 या 58, ठीक है। 2 मिनट में चेक कर दूंगी कि मुझे पता है 1-2 लोग ही बनाने वाले हैं, तो 2 मिनट में मैं सब चेक कर दूंगी कि किस किस ने बना लिया। तो योर टाइम स्टार्ट नाउ, ठीक है। अभी वर्क करना चालू कर दो और मैं भी साइड बाय साइड कोड करती हूँ इसके लिए, ठीक है, ताकि एट द एंड मुझे भी एक्सप्लेन करना है कि कैसे इसको करना है ना। तो अभी टाइम चल रहा है आपका, बीच में कोई प्रॉब्लम आई कि मैम इसको कैसे करना है या फिर क्वेश्चन क्या था, वो आप मुझे पूछ लेना, अनम्यूट करके पूछना, क्योंकि मुझे ये साइड दिख नहीं रही है, यानी कि जो मीटिंग है वो दिख नहीं रही है, लेकिन मैं सुन सकती हूँ। मुझे वो मीम याद आ गया, मैं सुन सकती हूँ, मैं अंधी नहीं हूँ। सो समझ रहे हो आप लोग। तो मैं एक बार कोड करना स्टार्ट करती हूँ। एंड जिसका भी हो जाए वो मुझे बता देना अनम्यूट करके कि मैम हो गया है, एंड प्लीज़ चेक। अगर टाइम है भी नहीं तो फटाफट से बना दो ताकि आप भी फ्री हो। बट हाँ, मुझे एक और करना है, जो कोडिंग प्रैक्टिस 2 है वो भी मुझे एक्सप्लेन करनी है, बहुत सारा काम है।
अच्छा, एक और चीज़, अगर आप सुन रहे हो तो डिव के अंदर आप एक इमेज के लिए भी अलग से डिव क्रिएट कर सकते हो, है ना? इससे क्या होगा कि उस डिव के अंदर आप इमेज का टैग ऐड कर सकते हो, है ना? तो जो बाहर वाला डिव है उसके अंदर आप नेम एंड एज को ऐड करना, और जो इमेज वाला टैग है अंदर की साइड उसके अंदर आपको इमेज टैग को ऐड करना है, ठीक है? तो ये थोड़ा ज़्यादा ईजी भी रहेगा। ओके,
एवरीवन कितना हो गया आप सबका जल्दी से बता दो। 10 टू हो चुकी है, 2 मिनट कम करने से 2 मिनट ज़्यादा हो गए। मुझे भी कोड करने में टाइम लग गया। वैसे तो अभी तो एक कोडिंग प्रैक्टिस भी बाकी है आपको बतानी, बट वो तो बहुत ईजी है, तो आप इजीली कर लोगे अगर आपने ये वाला कर लिया तो। एक बार बस मुझे बता दो एक बार कि कहाँ तक हो। नेहा, कार्तिक, हेमंत, देवांशु, रिस्पॉन्ड कर दो एक बार बस। हो गया हेमंत? हो गया? शो करो। अच्छा, ऐसी बात है नेहा। ओके ओके, वेरी वेल। अपना कोड दिखाना एक बार। ठीक है, स्क्रॉल करो। ओके, और स्क्रॉल करो। ठीक है, वेरी वेल डन हेमंत। अब नेहा, अगर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे शो कर दो एक बार आपकी स्क्रीन, ताकि एक बार देख लूँ अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो। नहीं तो फिर मैं जो एक्सप्लेन करूँगी उससे देखना, ठीक है? नेहा, इसको आपका इमेज शो नहीं हो रहा क्या? मैम कुछ भी शो नहीं हो रहा, कहीं पे कुछ तो मिस हो रहा है, वो पता नहीं चल रहा। अच्छा ठीक है, एक बार वापस जाना। तो एक तो ये जो स्लैश है ना इमेज सोर्स के अंदर, इसको फॉरवर्ड करो, मतलब चेंज करो, आगे वाली लिखो। नहीं नहीं, इसको डिलीट मत करो, ओनली जो स्लैश है ना इसको ही, ओनली इसको डिलीट करके हाँ फॉरवर्ड स्लैश लगाओ, फॉरवर्ड। ओके, एंड इमेज को वापस से सेम कर दो। ठीक, तो ये था। और ओके, एक मिनट देख। अच्छा, इसको रन करके कंसोल में चेक करना। Append is not a function. ऑन करके दिखाना जरा लाइन। अपेंड सही तो लिखा है, फिर क्या अपेंड फंक्शन कैसा नहीं है? नहीं मिस सिंपल सी। अच्छा हाँ ओके, तो एक बार आपने HTML शो करना है, एक बार कहीं आपने उसमें तो नहीं छोड़ा कुछ।
ओके, एक कंटेनर बन गया। ओके, स्क्रॉल डाउन। अच्छा, तो फिर सही है, लेकिन मेरे को आप इसको व्हाट्सएप पे सेंड करो, मैं भी चेक कर लेती हूँ उसको, जब तक बाकी के करते हैं। टाइम हो रहा है गाइस, 2 घंटे। अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे बता दो, मैं ही एक्सप्लेन कर दूंगी आपको, है ना। तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर नहीं हो पा रहा है तो। ऑलरेडी 20 मिनट, 20 मिनट हो गए हैं आपको वर्क करते हुए। नहीं, आप सेंड कर रहे हो क्या व्हाट्सएप पे एक बार जो भी कोड है? यस मैम, भेज रही हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। मैम समझ में आ गया कहाँ दिक्कत है। कहाँ दिक्कत थी? वो मैम क्लास नेम से अपन करते हैं तो वो है ना, पूरी की पूरी वो अपने को देता है, आपने बताया था एरे फॉर्म में देता है, तो उसके लिए मेरे को इंडेक्सिंग लगानी पड़ेगी, तो पहले मेरे दिक्कत थी, वही दिक्कत आ रही है। अच्छा अच्छा, एक बार उससे और करके देखिए। हाँ ट्राई करो, मैं भी देखती हूँ यहाँ तो सही हो जाएगी। अच्छा हाँ, आपने क्लास नेम यूज किया हुआ है। ओके, मैम हो गया वो, हो गया ना। बाकी बस तो इमेज शो नहीं हो रही, तो उसका पाथ वापस से डालना पड़ेगा। ओके ओके, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट होना चाहिए, हो गया। वही एक, मतलब बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है, पता भी नहीं चलती कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हो गया, वही बड़ी बात है। एंड एवरीवन बता दो यार, कोई तो, टाइम हो रहा है, मुझे भी आगे जाना है। कर दूं मैं एक्सप्लेन? कार्तिक 1 मिनट, हेमंत ने तो कर भी दिया है। चलो एक काम करती हूँ मैं, तब तक जो नेक्स्ट कोडिंग प्रैक्टिस है वो कर देती हूँ, है ना। ओके आरती, अच्छा आलोक, आलोक ओके, वेरी वेल डन। ओके, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, पर छोटा सा कोड था, ठीक है। एंड वी कैन स्टॉप योर स्क्रीन। और कौन था? आरती, ओके आरती आप भी शो कर सकते हो अपनी स्क्रीन। एंड नेहा अगर हो गया हो तो आप भी शो कर देना, ठीक है। देन उसके बाद में कोडिंग प्रैक्टिस 2 एक्सप्लेन कर देती हूँ, जो आप कल करके लेके आओगे, एंड देन रैप अप करते हैं आज के लिए, ठीक है। ओके आरती, गुड, नाइस, ठीक है, बहुत सही बनाया। एंड छोटा सा कोड था, इमेज दिखानी थी, नेम दिखाना था, एंड एज दिखानी थी, एंड क्लासेस वगैरह ऐड करनी थी। छोटा सा कोड था, बट अगर हम डायनामिक नेक्स्ट में बनाना चालू करें तो वो बहुत ज़्यादा कोड ले लेता है ना, लाइंस ले लेता है कोड की। ओके कार्तिक, ओके कार्तिक, वेरी वेल डन, आपने भी कर लिया, ठीक है।
ग्रेट, ग्रेट वर्क। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ। आई थिंक देवांशु बस बचे हुए हैं, बाकी सब एक मनीष, कोई बात नहीं, मैं एक बार आपको पहले बता देती हूँ कोडिंग प्रैक्टिस। ठीक है, देन उसके बाद में रैप अप करते हैं। ओके, कोडिंग प्रैक्टिस बता देती हूँ। तो जो आपकी नेक्स्ट कोडिंग प्रैक्टिस है, जो पहली कोडिंग प्रैक्टिस में तो आपने कर लिया, ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत छोटा सा कोड था, एंड बस जब डायनामिक बनाने का ट्राई करते हैं तो लाइंस बहुत सारी बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू HTML। ठीक है, लेकिन ये भी सीखना जरूरी है क्योंकि आगे जाके हम टेबल वाला, कल मैं एक टेबल वाली प्रैक्टिस भी लेके आऊंगी, इसमें आपको टेबल की रो ऐड करनी होगी। ठीक है, बट अभी के लिए कोडिंग प्रैक्टिस 2 के अंदर आपको क्या समझना है कि एक सिंपल सा आपको क्या बनाना है, शॉपिंग लिस्ट। ठीक है, इसमें HTML के अंदर क्या बनाना है आपको, एक तो बनाना है आपको इनपुट एलिमेंट जिसमें आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हो, जहाँ पे आप आइटम का नेम दोगे। ठीक है, देन एक बटन बनाना है और एक एम्प्टी अनऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे ही कोई भी पर्सन इनपुट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड करता है, आइटम का नेम ऐड करता है, देन बटन के ऊपर क्लिक करता है। ठीक है, तो जो भी आइटम उसने ऐड किया है इनपुट के अंदर, वो आइटम किस में आना चाहिए, UL के अंदर, किस में आना चाहिए, UL में। ठीक है, तो सिंपल सा एकदम फॉर्मूला है, और ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, और छोटी सी बनानी है। 3 चीजें बनानी है, 3 एलिमेंट, सिंपल से 3 एलिमेंट, इनपुट, बटन एंड UL। और डायनामिकली आपको क्या ऐड करना है, लिस्ट को डायनामिकली ऐड करना है। कौन से टेक्स्ट से, जो टेक्स्ट आइटम जो इनपुट के अंदर दिए गए हैं उन टेक्स्ट से आपको ऐड करना है। और अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब कोई भी पर्सन बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो नई LI लिस्ट क्रिएट होनी चाहिए, जो इनपुट वैल्यू है वो LI टैग के टेक्स्ट कंटेंट में स्टोर होनी चाहिए, और फिर जो LI है वो अपेंड हो जानी चाहिए किससे, अनऑर्डर्ड लिस्ट से। ठीक है, एंड जो इनपुट फील्ड है वो क्लियर भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है जो ऑलरेडी ऐड हो चुका है आइटम वो अभी भी दिख रहा है, यानी कि जो इनपुट डॉट वैल्यू है वो इक्वल्स टू एम्प्टी करना। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू यही है। ये देख आउटपुट क्या है यहाँ पे, जब कोई यूजर ने अगर एप्पल एंटर किया इनपुट के अंदर एंड ऐड बटन पे क्लिक किया, तो नीचे जो UL लिस्ट बनी हुई है उसमें LI टैग बनाना है। ठीक है, LI टैग बनाना है, उसकी जो टेक्स्ट है उसमें एप्पल ऐड करना है। ठीक है, एंड देन हमें शो होना चाहिए। ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टाइल योर प्रोजेक्ट, या जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हो, कोडिंग प्रैक्टिस है, उसको आपको स्टाइल करना भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप मुझे क्विकली बताओ कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। एवरीवन, एक बार बस क्विक थम्स अप दे दो। ऑलरेडी 11:15 हो चुके हैं। ठीक है, सो आज का जो कोडिंग प्रैक्टिस 1 है और जो कोडिंग प्रैक्टिस 2 है, इन दोनों के कोड मैं कल आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अभी बहुत सारे लोगों ने कर दिया है, बट स्टिल अभी टाइम ऑलरेडी 15 मिनट्स अहेड हो चुका है, इसलिए इन दोनों के जो कोड है वो मैं कल बता दूंगी। और जो आज की जो कोडिंग प्रैक्टिस की है अपन ने, उसका कोड आपको वैसे भी मैं GitHub पे सेंड कर देने ही वाली हूँ, लेकिन कल फिर भी एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है एवरीवन, सो आज के लिए इतना ही था, एंड ओके, बाय बाय, टेक केयर, एंड अपनी जो भी कोडिंग प्रैक्टिस है वो करके लाना। हो गया कि नहीं आपका, आप शो कर दो एक बार फटाफट से। बस वेरी गुड, हो गया। बस क्लास के अंदर ध्यान रखा करो, क्लास यूज नहीं करनी है, क्लास यूज करनी है तो एरे भी यूज करना है। ठीक है, यस ओके एवरीवन, सो बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, एंड नाउ दिस इज द एंड ऑफ द सेशन, एंड कल वापस से कोडिंग प्रैक्टिस चेक करेंगे, कोड आपको मिल ही जाएंगे, फिर वीडियो आपको मिल जाएगी। ओके एवरीवन, बाय बाय।